यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में पिछली बार भी पुलिस रैंकिंग सिस्टम आया था और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस रैंकिंग सिस्टम है क्या। 1 नंबर का ज़रूर आएगा। 17-18 तारीख को भी आया था, इससे पहले भी आया था। चलिए आप लोग हेडिंग लगा लो कि पुलिस रैंकिंग सिस्टम उत्तर प्रदेश। हर राज्य में अलग अलग होता है, ज़रा देखते हैं। मैंने सबसे पहले लिया है थाना, जो आपका लोकल थाना होता है वो वहाँ से शुरू किया है। थाना में सबसे छोटा जो पद है वो सिपाही का है। होमगार्ड छोड़ दो, होमगार्ड से बात नहीं, सिपाही का है। सिपाही को क्या बोलते हैं? आरक्षी या कांस्टेबल बोलते हैं। समझ में आया भैया? सिपाही कहें, आरक्षी कहें या कांस्टेबल कहें। उसके बाद इससे जो बड़ा पद होता है, थोड़ा सा बड़ा, वो होता है वरिष्ठ कांस्टेबल। वरिष्ठ कांस्टेबल कह सकते हैं, वरिष्ठ सिपाही कह सकते हैं, वरिष्ठ आरक्षी कह सकते हैं या पुलिस नायक कह सकते हैं। समझ गए? पहले आरक्षी है, फिर वरिष्ठ आरक्षी है। वरिष्ठ आरक्षी को अंग्रेजी में सीनियर कांस्टेबल कहा जाता है। ठीक, इससे जो बड़ा पद होता है वो होता है मुख्य आरक्षी का। मुख्य आरक्षी को हम लोग लोकल भाषा में दीवान जी बोलते हैं या हेड कांस्टेबल भी कहा जाता है, हेड कांस्टेबल। क्लियर? सिपाही यानी आरक्षी, आरक्षी के बाद वरिष्ठ आरक्षी यानी वरिष्ठ कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, और उसके बाद होता है मुख्य आरक्षी या हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल आप सब लोग जानते ही होंगे, इसमें 3 पत्ती लगी होती है, यहाँ पर कंधे पे नहीं, यहाँ पर 3 पत्ती थी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये प्रमोशन होता रहता है। ठीक भैया? इसके बाद आता है, जब हेड कांस्टेबल बंदा बन जाता है तो उसके बाद आता है पुलिस सहायक उप निरीक्षक। पुलिस सहायक उप निरीक्षक, इसको बोलते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक, या हेड कांस्टेबल प्रमोटेड। जो हेड कांस्टेबल होता है ऊपर वाला, यही प्रमोटेड होकर क्या बन जाता है? एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या पुलिस सहायक उप निरीक्षक। ये पद जो है आपको थाने में नहीं मिलेगा। पहले थाने में हुआ करता था जिसके 1 स्टार होते थे, आपने देखा है, 1 स्टार होता था। ये आपको पद जो है अपनी उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में यह पद अधिकांशतः पुलिस ऑफिस में होता है। यानी पुलिस विभाग के जो कार्यालय हैं, जहाँ पर लिखा पढ़ी का काम होता है, विभागीय काम होता है, स्टेनो का काम होता है। मैंने लिखा है जो बाबू होते हैं पुलिस विभाग में, जो स्टेनो होते हैं या जो गोपनीय सहायक होते हैं, जो लेखाकार होते हैं या जो कार्यालय की सहायता करते हैं, वहाँ पर ये लोग बैठते हैं। कौन? एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या हेड कांस्टेबल प्रमोटेड बैठते हैं। इनको पुलिस सहायक उप निरीक्षक कहते हैं। अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। इससे बड़ा पद जो है मेरे भाई, वो आपका है उप निरीक्षक। उप निरीक्षक को हम लोग सब जानते हैं सब इंस्पेक्टर, एसआई, ये तो सभी लोग जानते होंगे। इसकी तो डायरेक्ट परीक्षा भी होती है। उप निरीक्षक को बोलते हैं सब इंस्पेक्टर या एसआई। इसके कितने स्टार होते हैं? कंधे पर 2 स्टार होते हैं, इधर और 2 इधर। जो इनको दरोगा भी बोलते हैं, हम लोग देहाती भाषा में बोल देते हैं कि दरोगा जी। ठीक, ये जो दरोगा होता है, जो उप निरीक्षक होता है, इसको किसी पुलिस चौकी का प्रभारी बना दिया जाता है। कोई चौकी है आपके गांव में, उसका प्रभारी बना दिया, उसके अंदर 2-3 कांस्टेबल कर दिए कि भाई इनकी सहायता करना। ठीक भाई, समझ में आया? यही क्या करता है? कई मुकदमों की विवेचना करता है, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करता है। इसके पास कोई जांच आई, किसी मुकदमे की विवेचना आई, तो क्या करेगा? उप निरीक्षक या सब इंस्पेक्टर उसकी जांच करेगा, विवेचना करेगा, उसकी चार्जशीट बनाएगा। ठीक भैया? अब एक बात सुनना, अब थोड़ा अंतर समझ लेना। आपने एक शब्द सुना होगा थाना अध्यक्ष, जिसको लोकल भाषा में एसओ बोलते हैं, और एक आपने सुना होगा एसएचओ। इनमें क्या अंतर होता है? ये इससे थोड़ा बड़ा है। यदि 2 स्टार वाला, यानी ये जो दरोगा जी हैं, उप निरीक्षक जी हैं, इनको किसी थाने का प्रभारी बना दिया जाए, पूरे थाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, तो डबल स्टार वाला जब थाने की जिम्मेदारी संभालता है तो उसको हम थाना अध्यक्ष या स्टेशन ऑफिसर कहते हैं, और इसके 2 स्टार होते हैं। मेरी बात को समझ गए? जब डबल स्टार वाला किसी थाने को संभालेगा, पूरे थाने को, तो वो कहलाएगा एसओ यानी स्टेशन ऑफिसर, थाना अध्यक्ष। आप लोग जब प्रार्थना पत्र लिखते हो कि सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, तो थाना अध्यक्ष का मतलब ये हुआ कि उसके डबल स्टार हैं, लेकिन वर्तमान में वो पूरा थाने का प्रभारी बना दिया गया है।
जब 3 स्टार वाला, कितने स्टार वाला, 3 स्टार वाला कोई व्यक्ति थाना संभालता है तो वो थाना अध्यक्ष नहीं कहलाता है, वो कहलाता है स्टेशन हाउस ऑफिसर या SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रभारी निरीक्षक। और इसके कितने स्टार होते हैं, 3 स्टार होते हैं। और इसी का एक नाम है पुलिस इंस्पेक्टर यानी PI। अब गए आप थाने, आपकी मारा पीटी हो गई, आपने देखा कि ये तो भैया 3 स्टार वाला है, तो आप लिखोगे सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय, मेरी कल्लू से लड़ाई हो गई थी, मेरी पप्पू से लड़ाई हो गई थी, ठीक। और आपने देखा कि 2 स्टार वाला है तो आप लिखोगे सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय। सबके समझ में आ गया। ये थाने का रहा। मैं एक बार रिपीट कर दूं, थाने में क्या होता है, पुलिस रैंकिंग में सिपाही, सिपाही के बाद वरिष्ठ सिपाही, फिर हेड कांस्टेबल मुख्य आरक्षी, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी पुलिस सहायक उप निरीक्षक, फिर उप निरीक्षक, फिर थाना अध्यक्ष, फिर स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO। अब हम चलते हैं तहसील स्तर पर। तहसील स्तर का मतलब ये हुआ कि 3-4 थाने आपके तहसील में आ जाते हैं। जैसे हमारी तहसील छिबरामऊ है तो इसमें सौरिक थाना लग जाता है, छिबरामऊ थाना लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन से पद होते हैं, तहसील स्तर में क्या होता है, 3-4 थाने का मालिक एक बनाया जाता है और इस मालिक को बोला जाता है DSP। क्या बोला जाता है, यानी पूरे तहसील में जितने भी थाने हैं उन थानों का जो मालिक होगा वो कहलाएगा DSP, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या हिंदी में बोलते हैं पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस उपाधीक्षक। कहीं कहीं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CO। लोग कहते हैं कि साहब CO साहब के पास गए थे, तो CO को बोलते हैं सर्किल ऑफिसर, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्राधिकारी। कभी तहसील में जाना तो वहाँ देखना लगा होगा कि क्षेत्राधिकारी या CO साहब बैठे हैं। जो DSP होता है या CO होता है, ये राज्य लोक सेवा आयोग के थ्रू आते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग यानी UPPSC है अपने यहाँ, तो उसकी जो परीक्षा होती तो उसमें एक STM बन जाता है टॉप रैंकिंग वाला, और उससे जो कम रैंक होती है वो भैया DSP या क्षेत्राधिकारी बना दिया जाता है, ठीक। कभी कभी ये लोग संघ लोक सेवा आयोग से आ जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का मतलब UPSC से आ जाते हैं। जिनकी रैंक ठीक ठाक है या कम है थोड़ी, तो उनको थोड़े दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए किसी तहसील का CO या DSP बना दिया जाता है। अब अंतर कैसे पहचानेंगे, जो इंस्पेक्टर होता है इसके भी 3 स्टार होते हैं और जो DSP होता है या CO होता है इसके भी 3 स्टार होते हैं। इंस्पेक्टर के 3 स्टार पीले रंग के होते हैं और जो DSP या CO होता है इसके ऊपर जो कंधे पे 3 स्टार लगे होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। किस रंग के, सफ़ेद रंग के। तो सफ़ेद रंग के अगर स्टार लगे हैं 3 सफ़ेद कलर के, तो आप समझ लेना कि इंस्पेक्टर साहब नहीं बैठे हैं, ये CO साहब बैठे हैं, CO साहब। जो SC ST एक्ट के मुकदमा होते हैं उनकी जांच वगैरह विवेचना करना सब CO साहब की जिम्मेदारी होती है। अब हम चलते हैं जिला स्तर पर। समझ रहे भाई, क्रम से चल रहा हूँ। जिला स्तर पर बाबू देखो, एक पद होता है ASP। ASP को बोलते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी सहायक पुलिस अधीक्षक, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सहायक पुलिस अधीक्षक, ठीक भैया। इससे जो बड़ा पद होता है वो होता है ASP। ASP पूरे जिला का सबसे बड़ा पद होता है पुलिस विभाग में, और उसकी सहायता के लिए क्या बनाया जाता है, ASP होता है। सबकी सहायता के लिए होता है, जैसे SI की सहायता के लिए ASI है, ठीक। उसी तरीक़ा से SP की सहायता के लिए ASP है। SP को बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। और एक छोटे जिला में, जैसे अपने कन्नौज जिला हुआ, फरकाबाद हुआ, औरैया हुआ, ये छोटे छोटे जिला हैं, तो इनमें जो पूरे पुलिस विभाग का अधिकारी होगा सबसे बड़ा, वो आपका SP कहलाएगा, ठीक। समझ में आ गया भैया। SP पुलिस अधीक्षक ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये किसी थाने में जाकर सिपाही दरोगा को सस्पेंड कर सकता है। अब आ जाओ SP और SSP में अंतर क्या होता है। SSP को बोलते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। अब SP SSP में अंतर ये होता है कि अगर आप छोटे जिले के प्रभारी हैं तो आप SP कहलाएंगे, और किसी महानगर में
किसी बड़े ज़िले में आपको पूरी जिला की कमान सौंप दी गई तो आप एसएसपी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एसएसपी कहलाएंगे। सबके समझ में आ गया? ये दोनों पद यूपीएससी के थ्रू आते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू आते हैं। ठीक भैया, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा होती है तो उसमें व्यक्ति को एसपी या एसएसपी बनाया जाता है। ये जिला का सबसे बड़ा पद होता है और ये होता है बड़े जिलों में। बड़े जिलों का मतलब समझे, कानपुर है, आगरा है, वहाँ पर एसएसपी साहब नियुक्त होंगे। अब हम चलते हैं प्रदेश स्तर, मंडल स्तर पर। अब आ जाओ मंडल में क्या होता है। मंडल में एसएसपी के बाद अब आता है डीआईजी। आपने सुना होगा डीआईजी साहब आ गए। डीआईजी को बोलते हैं डिप्टी, आई का मतलब है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हिंदी में बोलते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक। पुलिस उप महानिरीक्षक जो होता है वो डीआईजी होता है। और डीआईजी किसकी सहायता के लिए रखा जाता है? आईजी की सहायता के लिए रखा जाता है, यानी डीआईजी छोटा है और आईजी बड़ा है। आईजी को बोलते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस महानिरीक्षक। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी पुलिस महानिरीक्षक, और यह किसी मंडल का या जोन का मुखिया होता है। जैसे कानपुर मंडल है हमारा, तो कानपुर मंडल में जितने भी जिला आएंगे, जैसे आपका कन्नौज वगैरह आ जाता है, इन सब में पूरे कानपुर जोन का, पूरे मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? आईजी साहब हैं, उन्हें आईजी जोन साहब आ रहे हैं। समझ गए भैया? क्रम समझ रहे हो? हाँ, डीआईजी छोटा है, आईजी बड़ा है। अब आईजी से बड़ा क्या होता है? अब आ जाओ प्रदेश स्तर पर। प्रदेश स्तर पर दो पद हैं। प्रदेश स्तर पर एक पद है एडीजीपी। एडीजीपी को बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में बोलते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। और ये भैया जो होता है एडीजीपी, वो डीजीपी की सहायता करता है, यानी ये पद छोटा है और इससे बड़ा कौन है? डीजीपी है। डीजीपी को बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक, और ये पूरे प्रदेश में पुलिस का मुखिया होता है, यानी पूरे प्रदेश में पुलिस का सबसे बड़ा जो पद है वो पुलिस महानिदेशक है, डीजीपी साहब है। आपके समझ में आ गया? अब रिपीट सुन लो एक बार लास्ट में, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिपाही आरक्षी। आरक्षी से बड़ा होता है वरिष्ठ कांस्टेबल, यानी वरिष्ठ सिपाही, वरिष्ठ आरक्षी, इसको पुलिस नायक भी बोलते हैं, सीनियर कांस्टेबल। इसके बाद जब प्रमोशन हो जाएगा तो आप हेड कांस्टेबल बनोगे। हेड कांस्टेबल के बाद आप बनोगे एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एएसआई के बाद आप बनोगे एसआई, सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा जी। इसके बाद आप बनोगे एसओ, थाना अध्यक्ष यानी स्टेशन ऑफिसर। इसके बाद आप बनोगे एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर। इसके बाद आप बनोगे भाई डीएसपी साहब, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या सीओ साहब बनोगे, सीओ क्षेत्राधिकारी। इसके बाद आप बनोगे एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी सहायक पुलिस अधीक्षक। फिर आप बनोगे एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक। फिर आप बनोगे एसएसपी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। एसएसपी के बाद बनोगे आप डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर आप बनोगे आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर आप बनोगे एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और लास्ट में बाबू बन जाओगे डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। बात पल्ले पड़ी? अब आगे आओ। अब हम पढ़ते हैं, एक प्रश्न आया था पिछली बार कि पुलिस कमिश्नर जो प्रणाली अपने यहाँ लागू हुई है ये क्या है। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या होता है, ये आया है पिछली बार, बहुत ध्यान सुनना। कि जब अंग्रेज सरकार थी तो अंग्रेज सरकार में क्या होता था कि जो गवर्नर होता था वो सारे निर्णय लेता था, दीवानी के, फौजदारी के, लड़ाई झगड़ा के, सारे काम खुद ही कर लेता था। यानी उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था का भी काम था, राजस्व व्यवस्था का भी काम था, सारे काम खुद करता था। अपने यहाँ भी यही सिस्टम अब अपना दिया गया है 7 जिलों में। क्या अपनाया गया है? जैसे मैं बताऊं भाई, एसडीएम साहब का अलग रोल है और सीओ साहब का अलग रोल है, डीएम साहब का अलग रोल है और एसपी साहब का अलग रोल है। क्या रोल है? जैसे मान लीजिए कोई वैसा मुद्दा है, सस लाइसेंस जारी करना है तो कौन करेगा? डीएम साहब। कहीं दंगा हो गया, गोली चलवाने का आदेश देना है, कौन देगा? डीएम साहब, ये देते हैं।
लेकिन जहां पर पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है वहां पर जो पुलिस का अधिकारी होगा उसको डीएम से परमिशन या एसडीएम से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। अब ऐसा क्यों किया गया? बड़े बड़े शहरों में दंगा जल्दी हो जाता है, लड़ाई जल्दी हो जाती है। अब लड़ाई हो गई, अब सीओ साहब फ़ोन कर रहे हैं कि एसडीएम साहब अनुमति दो साहब, हमारे तो हाथ पैर टूटे जा रहे हैं, एसडीएम साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे। पता चली तब तक 2-4 लपिट गए, टपक गए। ठीक भाई, या मान लीजिए कोई सस लाइसेंस जारी करवाना है, अब एसपी साहब फ़ोन कर रहे हैं डीएम साहब को, भाई जारी कर दो जारी कर दो। पता चली डीएम साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो कमिश्नरी प्रणाली में क्या होता है कि जो एसडीएम डीएम की पावर होती है वो पुलिस अधिकारियों को दे दी जाती है सीधी भाषा में। अब इनसे परमिशन हमें नहीं लेनी पड़ेगी, समझ गए? कमिश्नरी प्रणाली में हमें इनसे परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। हम सस लाइसेंस भी जारी कर सकते हैं, हम गैंगस्टर भी लगा सकते हैं, हम किसी पे गुंडा एक्ट भी लगा सकते हैं, कोई वाद विवाद है नाली का दीवानी का उसको भी हम निपटा सकते हैं। किस प्रणाली में? कमिश्नरी प्रणाली में। ऐसा पहले होता था। तो यहाँ से पॉइंट शुरू करता हूँ कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली सिस्टम 1861 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। यानी 1861 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें ऐसा होता था कि किसी उप जिलाधिकारी की या डीएम की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती थी, पुलिस अधिकारी खुद में सक्षम होता था। इसमें कौन कौन से पद होते हैं जरा देखिए। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली 7 जिलों में लागू है, बड़े बड़े जिलों में आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस, नोएडा। इसमें सबसे छोटा जो पद होता है वो एसीपी का होता है। क्या होता है? एसीपी, असिस्टेंस कमिश्नर ऑफ पुलिस। असिस्टेंस कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी सहायक पुलिस आयुक्त। अपने यहाँ तो कमिश्नरी प्रणाली लागू नहीं है कन्नौज में, तो कन्नौज में हम लोग क्या बोलते हैं? सीओ। कन्नौज में सीओ बोला जाता है, यानी छोटे जिलों में जिसको सीओ या डीएसपी बोलते हैं। तो जहाँ पर कमिश्नरी प्रणाली लागू है वहाँ पर इसी पद को एसीपी कहा जाता है। समझ गए भैया? भैया सीओ डीएसपी बोलते हैं अपने यहाँ तो कमिश्नरी प्रणाली लागू नहीं है, केवल 7 ही जिलों में लागू है। और वहाँ पर बोलेंगे कहाँ पर? आगरा में अगर यही सीओ है तो इसको बोलेंगे एसीपी, असिस्टेंस कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब यहाँ सीओ साहब को डीएम से एसडीएम या डीएम से अनुमति लेनी पड़ेगी कि साहब दंगा हो गया, गोली चलाएं कि ना चलाएं, लाठी चलाएं कि ना चलाएं। लेकिन अगर कमिश्नरी प्रणाली लागू है तो यहाँ के एसीपी को अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, डीएम एसडीएम से कोई अनुमति नहीं, डायरेक्ट स्वतंत्र है, खुद निर्णय ले लेगा। ठीक भाई, इससे बड़ा पद होता है एडीसीपी, अपर पुलिस आयुक्त यानी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसको अपने यहाँ एएसपी बोलते थे, एएसपी, उसको कमिश्नरी प्रणाली में बोलते हैं एडीसीपी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, अपर पुलिस आयुक्त। ये पद इससे थोड़ा बड़ा है। क्लियर भाई? आगे आ जाओ। इससे बड़ा पद होता है कमिश्नरी प्रणाली में, लिखते भी रहे ना, अखंड पाठी से सुनते ही रहो। थक गए यार, चलो आगे सुनो। थक क्या, गर्मी बहुत है, कसम भगवान की, खून पसीना एक है। अगला पद होता है डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को बोलते हैं पुलिस उपायुक्त, जिसको अपने यहाँ एसपी या एसएसपी बोला जाता है, लेकिन कानपुर में इसी एसपी को एसएसपी को बोला जाता है डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी पुलिस उपायुक्त। इससे बड़ा पद होता है जेसीपी। जेसीपी का मतलब हुआ ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को बोलते हैं संयुक्त आयुक्त, और इसी को अपने यहाँ बोलते हैं आईजी या डीआईजी। आईजी जो होता है, आईजी जोन मैंने बताया था, जो पूरे मंडल का मुखिया होता है। और कमिश्नरी प्रणाली में सबसे बड़ा पद होता है सीपी, और सीपी का मतलब हुआ कमिश्नर ऑफ पुलिस या पुलिस आयुक्त। और ए जो होता है वो एडीजी रैंक का अधिकारी होता है, एडीजी रैंक का अधिकारी होता है। एक बार मैं पदों का रिपीट कर दूं, भूलना मत बाबू। एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इससे बड़ा एडीसीपी एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक, अगला है डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जेसीपी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, और सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस। हम तो कहते हैं भगवान तुम ये सब बनो, अब खूब नाम कमाओ, क्योंकि गर्मी ज़्यादा। इस वीडियो को यहीं रोक रहे हैं, अगला वीडियो फिर हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक।